सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेरल ग्रोथ। आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे टियरिंग को लेकर के कि टियरिंग हम कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने ये पूरा ओपन कर लिया, अपना पेज एक ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे ही अपने पैनल को ओपन कर दे तो हमारे पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आता है हमारा। ऐसे हमारे पास हमारा पैनल रहता है, राइट। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरे पैनल पर हमें राइट साइड कॉर्नर में हमारा नेम्स होता है, सेलर नेम जो हमारा डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले नेम होता है, वो यहाँ पर शो होता है, जहाँ पर मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे। उसके लेफ्ट साइड में हमारा एक सील्ड होती है, जहाँ पर ये डब्ल्यू लिखा हुआ है। डब्ल्यू का मतलब होता है वुड। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी टियरिंग वाला पूरा पेज ओपन हो जाता है। उसको हम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमें हमारी टियरिंग क्या है, करंट टियरिंग क्या है, या ट्रेंडिंग टियर हमारा क्या होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि हमारा करंट टियर कौन सा है, जो भी टियरिंग हमारी रहेगी वो यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू लिखा हुआ है तो हम वुड में हैं, अगर बी लिखा होता है तो हम ब्रॉन्ज में होते हैं, एस लिखा है तो सिल्वर में, जी फॉर गोल्ड, पी फॉर प्लेटिनम एंड डी फॉर डायमंड होता है। तो ये चीज़ें अभी करंट टियरिंग जो हमारी है वो वुड की है, और हमारा ट्रेंडिंग टियर ब्रॉन्ज में है। ट्रेंडिंग टियर और करंट टियर को हम समझ लेते हैं एक बारी, इस चीज़ को एक बारी हम समझ लेते हैं। हमने लास्ट 3 महीने में जो परफॉर्मेंस की होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी टियरिंग हमारी चेंज होती है, और टियरिंग चेंज होने के अकॉर्डिंग ही हमारा, जैसे अभी हमने 3 महीने लास्ट पिछले मंथ में हमारा जो टियरिंग था वो वुड में क्वालिफाई कर पाए थे, तो वुड इसलिए शो हो रहा है। अभी नेक्स्ट ईयरिंग जो चेंज होगी उसमें हम ब्रॉन्ज में आ जाएंगे, अभी के अकॉर्डिंग जैसा ये शो हो रहा है। अब बात हम ये कर लेते हैं कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, जैसे 15 नवंबर से स्टार्ट हुई थी हमारी टियरिंग, और 12 फरवरी तक के टाइम पीरियड तक हमारा यहाँ पर काउंट होगा। 90 डेज़ की टियरिंग होती है, 78 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 2 तारीख है और 10 से 12 दिन बचे हैं, मतलब 90 दिनों का टोटल हमारा ये रहने वाला है टियरिंग का। 12 फरवरी तक जितना हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग 1 मार्च को हमारी टियरिंग चेंज होगी उस परफॉर्मेंस के बेस्ड पर, राइट। तो 1 मार्च को फॉर एग्जांपल अगर अभी ये जैसे ब्रॉन्ज शो हो रहा है, अगर हम कुछ ना करें, जैसे हमारा अकाउंट चल रहा है वैसे चलने देते हैं, तो जैसे ही 12 तारीख खत्म होती है, यहाँ पर एंड होती है और हम ब्रॉन्ज में ही रहते हैं, तो 1 तारीख को हम ब्रॉन्ज में चले जाएंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हम अगर इसको सिल्वर में या गोल्ड में लाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले व्यू डिफरेंट टीयर बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। हर टीयर के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है। जैसे डायमंड के लिए आपको आरटीडी ब्रीचेज 0.5% या लेस देन 0.5 होनी चाहिए, प्लेटिनम के लिए 0.5 होनी चाहिए, गोल्ड के लिए आरटीडी ब्रीचेज 0.7, 0.75, सिल्वर के लिए भी 4% है या उससे ज़्यादा है तो आपका ब्रॉन्ज में रहेंगे, और 100 मतलब 4% से जैसे ही ज़्यादा या 100% के करीब आती है तो 4% या लेस देन 4%, तब हम ब्रॉन्ज में रहेंगे, और 100% तक हम वुड में आ जाएंगे, ठीक है। सेलर कैंसिलेशन की अगर हम बात करें 0.01%, 0.01%, 0.15%, 0.15%, राइट। उसके बाद 1% ब्रॉन्ज के लिए और 100% हमारा वुड के लिए होता है। सेल्स में हमें क्या करना होता है, या तो हम किसी एक चीज़ को हमें क्वालिफाई करना होता है सेल्स में, या तो हम यूनिट्स में टच कर लें या तो अपने रेवेन्यू में टच कर लें। यूनिट्स हमें, अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो 6,000 यूनिट 3 महीने में सेल करनी होती है, गोल्ड में 1750, सिल्वर में 1,000 यूनिट हमें करनी पड़ेगी। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो सिल्वर में जाने के लिए 50 लाख, नहीं, प्लेटिनम में जाने के लिए 50 लाख रुपए का, गोल्ड में 8 लाख रुपए का, और सिल्वर के लिए हमें 5 लाख रुपए तक की सेल करनी पड़ेगी। उससे कम अगर कुछ भी होता है तो ब्रॉन्ज और वुड में ही काउंट होता है हमारा। कस्टमर एक्सपीरियंस की हम बात कर लेते हैं। पहले कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये टियरिंग हमारी चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये चीज़ हमारा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया, राइट। तो यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, 84 का डायमंड के लिए, 80 अगर हम लाते हैं तो प्लेटिनम, 68 गोल्ड, एंड 50 पर हम जो है सिल्वर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये ग्रीन टिक्स आप देख रहे होंगे। ग्रीन टिक्स का मतलब ये होता है कि अभी हम इनमें हमारा जो है बेंचमार्क जो है, ओवरऑल अगर हम बेंचमार्क देखें तो ब्रॉन्ज में हम क्वालिफाई कर रहे हैं। सर्विस क्वालिटी हमारी डायमंड में ऑलरेडी है। सेल्स में हम अभी ब्रॉन्ज में, क्योंकि हमने 5 लाख, ना तो 5 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट किया है, ना तो 1,000 यूनिट हमने सेल की है, और हमारा 50 के ऊपर हमारा स्कोर है, सिल्वर में है कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा, तो इसलिए ये चीज़ शो हो रही है, राइट। ये हो गई हमारी ट्रेंडिंग टीयर की बात। और करंट टीयर हमारा ये होता है, जो हमारा करंट टीयर है उसके अकॉर्डिंग, अभी करंट टीयर हमारा वुड है। कस्टमर एक्सपीरियंस इसमें हमारा 50 के नीचे से, दैट्स वाई हम वुड में थे, राइट।
उसके बाद ये सेलर कैंसिलेशन, आरटीडी ब्रीचेज और ये चीज़ें थी। पहले ये चीज़ हुआ करती थी, पहले 700 एंड 700 4 लाख रुपए पर हम गोल्ड और सिल्वर में क्वालिफाई कर जाते थे। पर अभी इस बार 15 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को जो हमारी टियरिंग चेंज हुई थी, तो वहाँ से वो डेटा चेंज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो है बदली थी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्स वाला सेक्शन आता है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी टियरिंग चेंज किसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे अब सेल्स है, सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, तीनों चीज़ें, तीनों में से जो सबसे लोएस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारी टियरिंग चेंज होती है। आप यहाँ पर ऊपर चेक भी कर सकते हैं, योर करंट टियरिंग इज ब्रॉन्ज, योर टियरिंग इज द लोएस्ट टियर, यू क्वालिफाई फॉर द सेल्स ट्रेंडिंग टियर, सर्विस क्वालिटी ट्रेंडिंग टियर एंड कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रेंडिंग टियर। तो इन ट्रेंडिंग टियर्स में हमारे जो सबसे लोएस्ट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी टियरिंग चेंज होती है। जैसे अभी ये हम सेल्स में ब्रॉन्ज में है, सर्विस क्वालिटी डायमंड है, कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा सिल्वर है। तो ऐसा नहीं है कि हम डायमंड या सिल्वर में चले जाएंगे, हमारा लोएस्ट जो होगा, लोएस्ट में हमारा ब्रॉन्ज आ रहा है तो इसलिए हमारी ब्रॉन्ज में टियरिंग हमारी चेंज होगी, राइट। अब हम ये सेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं, सेल्स में करने के लिए हमें क्या करना होता है। सेल्स में करने के लिए या तो हमारे पास नीचे देखेंगे सिल्वर का बेंचमार्क 5 लाख रुपए है, 3.7 लाख रुपीज़। अभी हमारे पास 10 दिनों का टाइम है इस अकाउंट की, अगर हम पर्टिकुलर बात करें, अगर 5 लाख रुपए कर ले जाते हैं तो ये सिल्वर में आ जाएगा। और सिल्वर के लिए बेंचमार्क जो यूनिट्स का वो 1000 यूनिट है, तो यूनिट्स में तो हम अभी काफ़ी दूर हैं, तो वो नहीं ट्राई करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम 5 लाख रुपए की अपनी सेल कर लें, राइट। सर्विस क्वालिटी में हम चेक कर लेते हैं, सर्विस क्वालिटी का हमारा रहता है ये, सर्विस क्वालिटी में हमारा सेलर कैंसिलेशन और आरटीडी ब्रीचेस। सेलर कैंसिलेशन हमने किया नहीं है इसलिए हम डायमंड में है, और आरटीडी ब्रीचेस का भी हमारा डायमंड का जो बेंचमार्क है 0.5 है और हमारा 2.24 है, दैट्स वाई हम इसमें डायमंड में है, राइट। उसके बाद तीसरा सेक्शन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, जिसकी वजह से काफ़ी सेलर्स जो है वो अब उनकी टियरिंग इसी वजह से रुक जाती है, क्योंकि कभी बार क्या होता है, मैट्स लगा करके अपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, वहाँ पर यूनिट्स अपनी बढ़ा लेते हैं, वहाँ 1000 या 1700 यूनिट गोल्ड में जाने के लिए हम कर तो लेते हैं, सेलर कैंसिलेशन आरटीडी ब्रीचेस भी हम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर आती है। अभी जैसे देखें यहाँ पर जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ना कि सिल्वर के लिए हमारे पास 50 का स्कोर होना चाहिए कस्टमर एक्सपीरियंस का, गोल्ड में जाना है तो 68 का, और प्लेटिनम के लिए 80 का, और 84 का हमारा होना चाहिए डायमंड के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर बेंचमार्क देखें, गोल्ड के लिए हमारा 68 आ रहा है, अभी हम सिल्वर के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसमें है प्रोडक्ट रेटिंग, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, रीजनल यूटिलाइजेशन, इन स्टॉक और फ्री शिपिंग। ये 5 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन हमारे पास टोटली कंप्लीटेड हमारे हाथ में होते हैं, फ्री शिपिंग चार्जेस। हमें बेसिकली करना क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही, जैसे ही हमारा टियरिंग स्टार्ट होती है, अपने सारे जितनी भी लिस्टिंग हैं उनको अगर हम फ्री शिपिंग कर देते हैं तो उससे 2 बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है हमारा कि हमारी जो लिस्टिंग्स हैं उन पर एफ एश्योर्ड बैचेस हमें मिल जाएंगे, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हमारा स्कोर भी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। तो 15 में से 14.9, क्योंकि हमने इस अकाउंट पर अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से ही कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लिया हुआ है, दैट्स वाई हमारा यहाँ पर 15 में से 14.9 का है। स्टॉक वाला वो सेक्शन होता है जैसे अगर कोई भी आउट ऑफ स्टॉक हमारा प्रोडक्ट जैसे होता है उसको हमें इनएक्टिव में डालना होता है। अगर हम उसको आउट ऑफ स्टॉक हो गया और हम लिस्टिंग को अपनी वैसे ही रखते हैं, एक्टिव स्टेटस में ही रखते हैं, तो वहाँ से हमारा स्कोर जो है ये स्टॉक वाला वो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है, बेसिकली अपने स्कोर को जो है वो मेंटेन करके चलना होता है, और अपनी जितनी भी लिस्टिंग जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो रही है उनको हटा देना होता है, इनएक्टिव में डाल देना होता है या आर्काइव में डाल देना। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ कैसे करते हैं। रीजनल यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जितने भी हमारे जोन्स हैं या रीजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग रीजनल में हम लोकल और जोनल यूनिट्स कितनी कर रहे हैं। जैसे हमारा कोई एक जोन है, जैसे नॉर्थ जोन से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो नॉर्थ जोन में, और जैसे मैं दिल्ली से बेसिकली बिजनेस अगर कर रहा हूँ तो दिल्ली से या पूरे दिल्ली नॉर्थ जोन से लोकल और जोनल ये दोनों चीज़ें हो गई। तो यहाँ से मुझे कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और टोटल ऑर्डर्स मुझे कितने मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रीजनल यूटिलाइजेशन हमारा काउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर हमारा बनता है। एंड द फोर्थ थिंग इज सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स। ये वैसे रिटर्न्स हैं जो रिटर्न्स आ रहे हैं और इनको हम अपनी साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली इनमें हम कुछ चीज़ें करके अपना में अगर स्कोर को हम 15 है, हमारा 15 का वेटेज है इसमें, 7, 8 या 10 तक ले जाते हैं इसको, तो वो अच्छा रहेगा हमारा प्रोडक्ट रेटिंग में। कितनी रेटिंग्स हमारे प्रोडक्ट को एवरेज रेटिंग मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारी यहाँ पर शो होती है, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ है, हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे अभी कि कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर के
प्रोडक्ट रेटिंग में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हमें वर्क करना चाहिए, उन चीज़ों को हटा देना चाहिए या उन लिस्टिंग्स को अभी रोक लेना चाहिए थोड़ा सा कस्टमर टियरिंग चेंज होने के लिए। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स भी पर हम बात करेंगे और रीजनल यूटिलाइजेशन, ये दो चीज़ें मैं ओवरऑल